जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको जेठ मास महात्म 24वें अध्याय की कथा सुना रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे भारत, इसके पश्चात मद्र राज अश्वपति और नारद ऋषि का समागम हुआ। कथा के योग में राजसभा में नारद जी बैठे थे। इसी समय राजकन्या सावित्री मंत्रियों के साथ समस्त तीर्थ आश्रमों में जाकर पुण्य अपने घर वापस आई। नारद जी ऋषि के साथ अपने पिता को स्थित देखकर सावित्री ने दोनों के चरणों में झुककर नमस्कार किया। नारद जी ने राजा से कहा कि हे नृप, तेरी यह कन्या कहाँ गई थी, कहाँ से आई है और आप इसका विवाह क्यों नहीं करते। राजा अश्वपति बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, मैंने इसको इसी काम के लिए भेजा था, वही कार्य यह करके आई है। सो आप इसके इस कार्य को सुनिए। इसके जिस पति को वरा है, जब पिता ने विस्तार पूर्वक कहने के लिए कहा, तब वह कन्या देव भाग्य वचन का अवलंबन करके बोली। सावित्री बोली कि हे सलदेव, में धर्मात्मा युधिष्ठिर नाम वाला क्षत्रिय हुआ। वह राजा देववंश अंधा हो गया। उस बाल पुत्र से युक्त नेत्रहीन विद्वान उस राजा युधिष्ठिर के राज में छिद्र मिलने पर पूर्व के बैरी उसके देश में समीपवर्ती राजा ने हरण कर लिया। तब वह दुष्यसेन अपने बाल पुत्रों स्त्री सहित वन को चला गया और वह महावती बड़े वन में जाकर तप करने लगा। उसका लड़का पूर्व में ही उत्पन्न हुआ था, परंतु वन में जाकर बड़ा हुआ। वहाँ सत्यवान नाम से प्रसिद्ध ही उसी को मैंने वर है, वही मेरा वर है। नारद जी कहा कि उसने महापाप किया है। उसने बिना सोच समझे गुण संपन्न सत्यवान को पति के रूप में वर लिया। इस बालक के पिता और माता दोनों ही सदैव सत्य बोलते हैं, अतः ब्राह्मणों ने उनका नाम सत्यवान और रखा है। इस बालक को अवश्य अति प्रिय है। इसी मिट्टी का अश्व बनाता है और घोड़ों के चित्र भी बनाता है, इसलिए इसका नाम चित्रवश्व भी है। राजा अश्वपति बोले कि हे नारद जी, वे सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान सुरवीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील है, तथा वह राजपुत्र दाता ब्राह्मण वीर्यवान, रसवान, उद्धार और प्रिय दर्शन है। वह दानवीर में इस समय अपनी शक्ति राजा रत्नी देवी के समान, उनीसर पुत्र शिवी के समान ब्रह्म और सत्यवादी है। वह दांत तेज कलेश का सहनशील, मुकुंद सुकुमार, सूर शुद्ध, जितेंद्रिय और तपशील का निधि है। अश्वपति बोले कि हे नारद जी, आप उस बालक को समस्त गुणों से युक्त करते हैं। यदि उसको कोई दोष हो तो वह भी आप मुझसे कहिए। नारद जी बोले कि हे राजन, उसके सब गुणों को दबा देने वाला एक ही दोष है और दूसरा कोई नहीं। वह दोष है कि वह क्षीण सत्यवान आज से 1 वर्ष बाद शरीर त्याग देगा। नारद राजा अश्वपति ने कहा कि हे सावित्री, हे शोभने, इधर आओ और दूसरे को वरने जाओ। उस सत्यवान में समस्त गुण को दबाने वाला एक ही दोष है कि वह अल्पायु हुए। वह बालक 1 वर्ष देह त्याग देगा, ऐसा मुझे नारद जी ने कहा है। सावित्री कहने लगी कि हे पिताजी, राजा लोग एक बार ही बोलते हैं और पंडित लोग भी एक बार ही बोलते हैं, तब कन्या का एक बार ही बढ़ती है। यह तीनों कार्य एक बार ही फिर जाते हैं, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु, सतगुण हो अथवा निगुण हो। मैंने एक बार पति को वर लिया, अब दूसरा पति नहीं वरूंगी। मन से कार्य निश्चित होने पर ही किया जाता है, वचन से कहा जाता है, उसके बाद ही कर्म किया जाता है, उसमें प्रमाणभूत मेरा मन है। हे तात, में मेरे इस मानस विचार का ध्यान रखकर श्री कर्म हो वह करना चाहिए, सो ही आप
कहिए। जिसकी बुद्धि निश्चित रूप से दूसरे पुरुष में नहीं जाती, उसको किसी प्रकार से भी इस धर्म से प्रथम नहीं किया जा सकता। इसलिए आपकी कन्या का विवाह सत्यवान के साथ कर देना ही मुझ उचित मालूम होता है। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे नारद जी, मैंने बिना विचार किए ही यह वचन कहे हैं, और अब मैं आपके सत्य वचन को ही करूँगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, आपकी पुत्री विवाह संबंध विघ्न सहित हो। ऐसा कहकर नारद जी उठकर स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर राजा अश्वपति ने भी अपनी कन्या का सदैव विवाह कार्य किया। इति श्री जेठ मास महात्म 24वां अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय।